स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया सेकंड JOIT पेपर। ये एग्ज़ाम इन्होंने 24 अक्टूबर 2021 को करवाया था और ये ऐसा एग्ज़ाम है जो अब तक का होने वाला सबसे डिफ़िकल्ट JOIT का पेपर है हिमाचल प्रदेश में। इतना डिफ़िकल्ट पेपर आज तक इतिहास में नहीं देखा गया है। इस पेपर में टोटल 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के देखने को मिले हैं, जो कि सीधा गेट, नेट एंड सेट लेवल के थे। जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में डिफ़िकल्ट थे उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा, उस पे उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर इस लेक्चर में उनको समझाने की कोशिश की गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उनको इसमें सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है, लेकिन माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड वाईफाई आपका नॉन गाइडेड का पार्ट है। ट्विस्टेड पेयर आपके दो टाइप के होते हैं, STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्वेश्चन नंबर 27, द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ कॉल टू अ टेम्पलेट फंक्शन इज नॉन एज स्पॉन्ड फंक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्पॉन्ड फंक्शन is created from a call to a template function. 28, which of the following network protocol is used to send email? ईमेल को सेंड करने के लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 25। ऑप्शन ए में दिया गया था STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है। ऑप्शन सी में दिया गया था POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका यूज़ है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है POP4 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 4। ऑप्शन बी में दिया गया था SSH, इसका पूरा नाम है सिक्योर्ड शेल, ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी में। इसका काम है नेटवर्क की सर्विस को सिक्योरली नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड करना ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ LAN बाय अ केबल एंड। डिफरेंट कंप्यूटर आपके LAN के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें आपका केबल और साथ में यूज़ होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क के कनेक्शन में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीजर डिवीजन इन अ C प्रोग्राम रिजल्ट्स इन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ट्रंकेशन। 31, डैश डिनोट एन एरर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको बोलते हैं बग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 32, CLR इज़ डॉट नेट इक्वलेंट टू। CLR का पूरा नाम है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसमें इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी, बल्कि इसमें यह पूछा गया था कि डॉट नेट में जो CLR है वो किसके इक्वलेंट है। वो आपका इक्वलेंट है JVM के, जावा वर्चुअल मशीन। CLR और JVM में एक दो सिमिलरिटी है। पहली तो ये है कि ये दोनों ही वर्चुअल मशीन है, और सेकंड सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। CLR का काम है डॉट नेट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करना, और JVM का काम है जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना। 33, अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ। आपके वीडियो में फ्रेम की सीक्वेंस होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 34, IP ऑफ TCP IP इज़। TCP IP में IP का क्या काम है? IP आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि TCP IP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ बात की गई IP की। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 35, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको वो बतानी है। ऑप्शन डी, मल्टी कास्ट इज़ अ 1-to-1 ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल गलत दी गई है, क्योंकि जो मल्टी कास्ट होती है वो आपकी 1-to-1 नहीं होती, वो आपकी होती है 1-to-many, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1-to-a स्पेसिफिक ग्रुप। टोटल आपकी तीन टाइप की कास्टिंग होती है। फर्स्ट आपकी यूनिकास्ट, सेकंड आपकी ब्रॉडकास्ट, थर्ड आपकी मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में होती है 1-to-1 ट्रांसमिशन, उसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। ब्रॉडकास्ट में होता है आपका 1-to-all ट्रांसमिशन। ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल है आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। सी आती है आपकी मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में होती है आपकी 1-to-a स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट के थ्रू, जब जैसे गूगल मीट हो गया, और व्हाट्सएप में आप जैसे मैसेज सेंड करते हैं किसी ग्रुप में,
तो वो मैसेज सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को ही पहुंचता है, बाकी मेंबर को नहीं पहुंचता। दैट इज़ मल्टीकास्ट। 36. द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक encryption and decryption works at which layer of OSI model? OSI stands for Open System Interconnection. OSI मॉडल आपका दिया था ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपका आया था 1984 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। इस लेयर का काम है डाटा को रिप्रेजेंट करना, कि डाटा आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा होना है। फर्स्ट में देखा था फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में आपका डाटा ट्रांसमिट होता है बिट्स की फॉर्म में। बी में देखा था नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आपका डाटा ट्रांसमिट होता है पैकेट्स की फॉर्म में। सी में देखा था डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है फ्रेम्स की फॉर्म में। OSI की जो आपकी टोटल लेयर होती है वो 7 होती है। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसका नाम है आप सभी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप में देखिए ए का मतलब हुआ एप्लीकेशन लेयर, पी का मतलब हुआ आपका प्रेजेंटेशन लेयर, सभी में जो एस है इसका मतलब हुआ सेशन लेयर, टेस्ट में जो टी है इसका मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं में जो एन है ये नेटवर्क लेयर, दे में जो डी है डाटा लिंक लेयर, एंड पाएंगे में जो पी है फिजिकल लेयर। आपकी जो लेयर की काउंटिंग होती है वो फिजिकल लेयर से काउंटिंग होती है, वो आपकी फर्स्ट लेयर है। और जो 7th लेयर है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। क्वेश्चन नंबर 37. A physical path is established in all the way from sender to the receiver is known as ऑप्शन नंबर सी, सर्किट स्विचिंग। टोटल आपकी 3 टाइप की स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में आपका एक फिजिकल पाथ एस्टेब्लिश होता है सेंडर से और रिसीवर के बीच में। और जो आपकी मैसेज स्विचिंग है इसमें आप टेक्निक यूज़ होती है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। सेंडर का जो मैसेज होगा पहले वो एक नोड के पास जाएगा, वो उसको स्टोर करेगी, उसके बाद वो फॉरवर्ड होगा सेकंड नोड पे। ऐसे करते करते वो तब तक फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक रिसीवर के पास मैसेज नहीं पहुंच जाता। और जो बी में देखा है पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में सेंडर के थ्रू जो मैसेज आएगा वो पैकेट्स में कन्वर्ट होगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े के पैकेट बन जाएंगे और हर एक पैकेट में एक हेडर लगेगा और वो फिर रिसीवर के पास ट्रांसमिट होगा और रिसीवर के एंड में वो सारे पैकेट रिजेंबल होंगे और ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट होंगे जिस तरीके से मैसेज भेजा गया था। 38. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सबसे गलत है वो आपने बताना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही रॉन्ग दिया गया है। इसमें बोला गया है बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज़ अ कॉमन की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपकी असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों सेम की यूज़ नहीं करते इनक्रिप्ट करने के लिए, इसमें दोनों डिफरेंट की यूज़ करते हैं, इसलिए ये गलत है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर के पास भी 2 की होगी पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड रिसीवर के पास भी 2 की होगी पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें एक कीज़ का पेयर यूज़ होता है। इसमें हमने सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी सेट करनी होती है कि जो सेंडर है वो किस की से डाटा को इनक्रिप्ट करे। तो जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है, सेंडर को रिसीवर की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट करना होगा, सो दैट जब वो डाटा ट्रांसमिट होगा तो उसको कोई और भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट की है वो रिसीवर के पास है, उसी से ही डाटा आपका डिक्रिप्ट होगा। दैट्स इट। 39. कंसीडर फॉलोइंग सूडो कोड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये आपको एक सूडो कोड दिया गया था। ये जो आपका सिंटैक्स है ये आपका डबली लिंक लिस्ट का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40. इन अ स्टैक इफ़ अ यूज़र ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इट इज़ कॉल्ड। अगर एम्प्टी स्टैक से कोई एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश की जाए तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 41. द रिलेशन आर ए बी सी डी विद फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टू बी, ए टू सी एंड सी टू डी एंड सी टू ए इज फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन ए बी सी एन एफ बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। इस क्वेश्चन को अलग से लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। 42. बाय डिफ़ॉल्ट ए एस पी एक्टिव सर्वर पेज डॉट नेट स्टोर्स द सेशन आई डी इन। ए सी पी डॉट नेट में जो आपकी सेशन आई डी स्टोर होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुकीज़ में स्टोर होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 43. The Linux operating system command to give read, write and execute permission to all user, group and other. लिनक्स में ऐसी कौन सी कमांड है जो रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देती है यूज़र को, ग्रुप्स को एंड अदर को? वो आपकी है chmod 777। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, array can be initialized provided they are ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी एक्सटर्नल एंड स्टैटिक। ये दोनों ऑप्शन सही है, बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। एम एस एक्सेल आपका DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है। एम एस एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस प्रोटोकॉल सूट का पार्ट है। रादर दैन MS एक्सेस, MySQL एंड Oracle, these are the DBMS software. 46 consider the following processes, 4 processes with arrival time in millisecond and their length of CPU burst time in millisecond। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन उठा है। ये भी एक बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि जियो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी टफ था। इस क्वेश्चन को भी अलग से लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। इसमें पूछा गया था दीज प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन सिंगल प्रोसेस यूजिंग प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि आप इसके रिसोर्स को इससे टेक ओवर कर सकते हैं। इफ़ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस इज 1 मिलीसेकेंड देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। यह क्वेश्चन काफ़ी घुमा के दिया गया था। इसमें वेटिंग टाइम दे दिया गया है और पूछा गया है कि जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पे जब उसको परफॉर्म किया जाएगा तो वेटिंग टाइम आपको 1 आ जाए। तो जब इसमें वैल्यू 2 रखेंगे हम तो इसका वेटिंग टाइम 1 आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को डिटेल में अलग से लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। 47 चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज़ द बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। OCR एंड OMR आर इनपुट बेसिक एग्जाम्पल। 48 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इन चारों में से जो आपकी ए स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इसमें बोला गया है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आपकी एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेज के। सो दैट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 49 द डाटा इन एक्सेल शीट शुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट टू यूज इट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Table format with header on each column and then the necessary information in each column। 50 switching the CPU to another process। स्विचिंग का मतलब होता है कि CPU एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब जाता है, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, जिसमें हर एक प्रोसेस का नंबर लगता है CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया है सेविंग द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 51 with respect to statement MS Word is running on window machine, which of the following statement is correct। option C is the right answer। system software load before the application software। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर कभी ऑन नहीं हो सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक खाली डब्बा है। 52 dash refer to a reversible step by step process in which a given set of relation is replaced by successive collection of relation that have a progressively simpler and more regular structure। option A is the right answer। normalization is a technique or a process which is used to decompose a table until a single table provide a single ideology। नॉर्मलाइजेशन का काम है टेबल की रिडंडेंसी को रिमूव करना। रिडंडेंसी का मतलब है मल्टीपल रिकॉर्ड आर सेम वैल्यू। आपके टेबल में अगर एक से या एक ज़्यादा रिकॉर्ड की सेम वैल्यू है या फिर आपके जो रिकॉर्ड है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उसको रिमूव करती है नॉर्मलाइजेशन। सो दैट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुछ लोगों ने इसका पैटर्न मैचिंग आंसर किया है। पैटर्न मैचिंग इसका आंसर नहीं होगा। पैटर्न मैचिंग आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैटर्न मैचिंग में यूज़ होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। उसमें आपके डिफरेंट कोड एंड सिंबल यूज़ होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंबल आपका आउटपुट जनरेट होता है। 53 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ है ईमेल को सेंड करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 55
कंसीडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम। आपके पास एक सी प्रोग्राम दिया गया था और इसमें पूछा गया है द नंबर दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन एग्जीक्यूशन। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपका क्या नंबर डिस्प्ले होगा। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है एरे। एरे में कुछ वैल्यू दी गई है 1 2 3 से लेकर लास्ट में दी गई है 1 to 5। उसके बाद इसमें दिया गया है पॉइंटर वेरिएबल IP, उसमें दिया गया है एरे +4। और प्रिंटफ में दिया गया है IP स्क्वायर ब्रैकेट 2। स्क्वायर ब्रैकेट में जो 2 है इसका मतलब है ये सेकंड इंडेक्स पे। एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है अप टू जितने उसमें नंबर दिए गए हैं। अब देखिए 1 IP जो आपका IP वैल्यू दी गई है पॉइंटर वेरिएबल, इसमें एरे की वैल्यू पूरी जाएगी। जो आपका एरे है वो आपका IP बन जाएगा। तो ये आपकी 1 2 3 से लेकर जितनी भी टर्म्स है वो हम IP के अंदर स्टोर कर लेंगे और सबको इंडेक्स नंबर दे देंगे। इंडेक्स नंबर आपका 0 स्टार्ट होता है। तो IP स्क्वायर ब्रैकेट 2 में देखेंगे हम क्या है। IP स्क्वायर ब्रैकेट 2 में वैल्यू है 3 आ जाएगी इसके अंदर। फिर इसमें पॉइंटर वैल्यू में लिखा गया था एरे +4। 3 प्लस जब 4 करेंगे तो आएगा 7। दैट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन डी है, 7 इज द राइट आंसर। 56 द कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेक द बैड सेक्टर इन पेन ड्राइव। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कौन सी कमांड है इसका यूज़ होता है पेन ड्राइव के बैड सेक्टर को चेक करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस कमांड का आपका यूज़ होता है। 57 कम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपर लिंक इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर था वो था हाइपर मीडिया, लेकिन ऑप्शन में हाइपर मीडिया नहीं दिया गया है, इसलिए हमें जाना होगा ऑप्शन ए के साथ, हाइपर टेक्स्ट इज द राइट आंसर। 58 द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। 59 विच एस्केप्स कैरेक्टर सीक्वेंस कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी में जब आपने न्यू लाइन कैरेक्टर सेट करना है आप यूज़ करेंगे /n। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60 द ऑपरेटर का सिंबल दिया गया है इज अ डैश ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। 61 द टेक्स्ट कलर इन अ प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर ऑफ बैकग्राउंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 सेलेक्ट द ऑप्शन विच डज नॉट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट के बारे में हमने अभी भी बात की थी। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन चैनल। ये आपका मल्टीकास्ट नहीं है, ये आपका ब्रॉडकास्ट है। और जो A B और C में दिया गया है ये तीनों एग्जाम्पल आपके मल्टीकास्ट के हैं, क्योंकि मल्टीकास्ट का मतलब है टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द स्पेसिफिक ग्रुप। 63 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन IP एड्रेस 300.1.2.3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही दी गई है। IP एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। 0 और 255 आपका रिजर्व होता है। 0 आपका नेटवर्क ID के लिए एंड 255 इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो पहले में दिया गया है दिस इज़ नॉट वैलिड IP एड्रेस। यस, ये वैलिड IP एड्रेस नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 300 लिखा गया है जो कि इसी रेंज से बाहर जा रहा है। 255 से ऊपर तो ये हो ही नहीं सकता। सेकंड में लिखा गया था फर्स्ट एंड लास्ट IP एड्रेस आर रिजर्व्ड। ये भी सही लिखा गया है। एंड सी में लिखा गया था दिस इज़ बिकॉज फॉर एनी IP एड्रेस द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट इज़ 1 to 254। ये भी सही है क्योंकि 0 और 255 आपका रिजर्व है, इसलिए 1 और 255 आपके फर्स्ट ऑक्टेट के होंगे। 64 द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू हैमिंग कोड। इस क्वेश्चन को भी अलग से लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया था ये गलत दिया गया था। द बिट्स दैट आर पावर ऑफ 2 1 2 4 8 16 आर मैसेज बिट। ये आपकी मैसेज बिट नहीं होती, लेकिन ये आपकी पैरिटी बिट होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैसेज बिट लिख दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65 गिवन अ मैसेज विद अ जनरेटर polynomial x3 + 1 then what should be the transmitted message using the generator polynomial। ये क्वेश्चन आपका डाटा लिंक लेयर से उठा है और उसके अंदर भी CRC से साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये उसका न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को भी अलग से सॉल्व किया जाएगा लेक्चर में। 66 दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व इन अनदर लेक्चर, लेकिन 66 का आंसर है 10.8%। ये क्वेश्चन ये भी आपका डाटा लिंक लेयर से है, नेटवर्किंग से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस लेक्चर में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद n बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 2n-1। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नेटवर्किंग एंड सेम लेयर डाटा लिंक लेयर।
68, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लडिंग फ्लडिंग के बारे में इसमें बताया गया है, फ्लडिंग एल्गोरिथम के बारे में। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑल अबव करेक्ट, ऑल अबव ऑप्शन आर करेक्ट। 69, आपके पास एक एरे दिया गया था A35, उसकी वैल्यू दी गई है। A35 का मतलब है कि इसमें 3 रो है और 5 कॉलम है, जैसे मैट्रिक्स में होता है। और इसमें बोला गया है कि इंटीजर टेक्स 4 बाइट मेमोरी। इफ़ द बेस एड्रेस A इज़ 1000 देन द मेमोरी लोकेशन A14। इन्होंने पूछा है कि A14 ए की मतलब एरे की फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम पे क्या वैल्यू होगी। देखिए, आपने रो को नंबर देना है 012 और कॉलम को देना है 01234। ऐसे करते करते जब आप चेक करेंगे तो आपने बेस एड्रेस रखना है 1000, उसमें आपने 44 ऐड करते रहना है। जब आप A14 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1036। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 70, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 6324 प्लस माइनस इनटू। ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इसकी आपको वैल्यू जनरेट करनी थी। इसका आंसर है -18। इस क्वेश्चन को भी अलग से लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। 71, अ ग्राफिक्स कार्ड हैज़ ऑन बोर्ड मेमोरी ऑफ 1 MB, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कैन बी कार्ड नॉट सपोर्ट। ऑप्शन बी 1600 इंटू 400 रेजोल्यूशन विद 16 मिलियन कलर ऑन अ 40 इंच मॉनिटर। इस मोड को एक ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा अगर उसके पास 1 MB की मेमोरी है। 72, the shortcut to add multiple row and column above below of row in a MS Word document. Option A is the right answer. Select multiple row or column, then press right click mouse button and choose option insert row above below. 73, the mail merge option in MS Word document is found under which option? मेल मर्ज ऑप्शन आपका मेलिंग टैब के अंदर आता है MS Word में। 74, the correct option for primary key and unique key. Option C is the right answer. Both are selected from candidate key and as well as the primary key can be only one for a table which is unique more than which whereas unique key more than one. यूनिक की आपकी एक या एक ज़्यादा हो सकती है लेकिन प्राइमरी की आपकी एक ही होगी। 75, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये आपका इस नंबर दिया गया था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 13.4375। इस क्वेश्चन को भी अलग से डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो पॉइंट से पहले हैं उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है, जो पॉइंट के बाद है उसको सेपरेट सॉल्व करना है। फिर जब लास्ट में दोनों को कंबाइन करेंगे तब ये आंसर आपका आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम अलग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 76, इन ASP.NET द web.configuration फाइल इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका यूज़ होता है टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशन। 77, द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यूज इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है, वो आपका अपाचे है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 78, 1 GHz CPU कैन कैरी हाउ मच मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह करता है आपका 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 79, द फंक्शन एस printf वर्क्स लाइक printf बट ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम डाटाबेस। ड्रॉप कमांड, इस कमांड का यूज़ किया जाता है और ये आपकी जो ड्रॉप कमांड है आपकी डीडल कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। 81, द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कर्नल, ये इसका कोर है। 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। मून आपका नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब है हाउ द नेटवर्क अरेंज। टोपोलॉजी डिफाइंड द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क एंड हाउ each and every component on the network are linked to each other. ए में देखा था बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल में आपकी सारी डिवाइस कनेक्टेड होती है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर हब होता है, उसी के साथ सारी डिवाइस कनेक्टेड होती है और इसमें होती है ब्रॉडकास्टिंग। ट्री में भी आपका स्टार की तरह है लेकिन ये स्टार से थोड़ा एडवांस फॉर्म है। इसमें एक हेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसमें भी आपके सेंट्रल हब होता है, एक सेकेंडरी हब होता है, एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल हब से भी आपके सिस्टम कनेक्ट होंगे और सेकेंडरी हब इसमें 2 लगे होते हैं। हर एक सेकेंडरी हब में डिफरेंट डिवाइस कनेक्टेड होती है और डाटा आपका टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ट्रांसमिट करता है। 83, मेंटेनिंग एंड assuring the accuracy and consistency of data is called डाटा इंटीग्रिटी। काम है
इंश्योर करना डाटा आपका करेक्ट है और कंसिस्टेंट है। 84 फुल फॉर्म ऑफ AVI। AVI स्टैंड फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव। 85 ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 85। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड। ये आपकी है Ctrl+5 शॉर्टकट की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस पेपर के जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे अलग से लेक्चर में। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही एग्जाम और कंटेंट के लिए जुड़े रहें CS सॉल्यूशन के साथ। एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ गुड। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।